हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव इसका सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस लेसन को आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, हु वाज डेफ इन द लेसन। इस लेसन में किसको सुनाई नहीं देता था? एवलिन, रॉन फॉब्स, बिस्मिल्लाह खान या फिर एवलिन्स मदर। तो आप सभी को पता है कि इसमें एवलिन को सुनाई नहीं देता था, तो करेक्ट आंसर है इसका एवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। जब रॉयल म्यूजिक एकेडमी गई थी एवलिन, तब उनकी उम्र क्या थी? तो आंसर आएगा 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, 19 या बिलो 17। वो कितने वर्ष की थी? 17 ईयर्स ओल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 17 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड। एवलिन की डेफनेस को सबसे पहले कब नोटिस किया गया? वो कितने साल की थी जब पता चला कि उनको अब सुनाई नहीं देता है? When she was 18, when she was 19, when she was 8 और none। तो आपको पता है कि जब वो 8 ईयर्स की थी तब उनकी मदर उनको आवाज़ देती हैं, उनको पियानो के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं सुनती हैं। तब पता चलता है कि उनको सुनाई नहीं देता। तब उनकी उम्र क्या थी? शी वॉज 8। करेक्ट आंसर है इसका सी, वैन शी वॉज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस कन्फर्म। कब कन्फर्म हुआ कि हाँ वाकई इनको सुनाई नहीं देता है? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8 या बाय द एज ऑफ 11। जब वो 8 ईयर्स की थी तब ऐसा लगा कि उनको नाम से बुलाया गया लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर जब उनके मार्क्स स्कोर कम होने लगे और टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि उस स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तब उनकी एज थी 11 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय द एज ऑफ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक। एवलिन सुन नहीं सकती थी लेकिन वो म्यूज़िक में उनको बड़ा इंटरेस्ट था, तो म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में उनकी किसने हेल्प की? उनकी मदर, टीचर, फादर या रॉन फॉब्स। तो उनकी मदद की थी रॉन फॉब्स ने, उन्होंने ही उन्हें म्यूज़िक सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। किसने देखा कि हाँ एवलिन में इतना पोटेंशियल है, म्यूज़िक वो अच्छे से कर सकती हैं? उनके फादर, फ्रेंड्स, मदर या रॉन फॉब्स। तो ये वही थे उसके टीचर जिन्होंने उसे सिखाया, उनका नाम था रॉन फॉब्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, रॉन फॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेसेस हैज एवलिन वर्क फॉर। एवलिन ने कहाँ पर काम किया? पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, स्कूल्स, नन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिजन एंड हॉस्पिटल। वहाँ पर जाकर वो फ्री कॉन्सर्ट देती थी, तो जेल और अस्पताल में जाती थी। इसका करेक्ट आंसर है बी। व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन। एवलिन के लिए क्या लाइफ थी उनकी? क्या चीज़ थी ऐसी जिसे वो अपनी ज़िंदगी समझती थी? डांस था, नेचर था और फिर म्यूज़िक था या फिर ऑल क्या था? तो म्यूज़िक ही उनके लिए लाइफ था। वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करती थी, तो उनकी लाइफ क्या था? म्यूज़िक। करेक्ट आंसर इज सी, म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द रॉयल म्यूज़िक एकेडमी। इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें कि रॉयल म्यूज़िक एकेडमी कहाँ है? यूएस, बर्मिंघम, पेरिस और लंदन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? रॉयल म्यूज़िक एकेडमी कहाँ है? डी, लंदन। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। क्या अब करना चाहती थी एवलिन? फैशन में, स्टडी या फिर म्यूज़िक? किस में वो पाना चाहती थी? तो उनका जो इंटरेस्ट था फैशन, स्टडी, म्यूज़िक या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है एवलिन वांट टू परस्यू इन म्यूज़िक। करेक्ट आंसर इसका सी, म्यूज़िक।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस? औरंगजेब ने अपने पैलेस में किसको बैन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेइंग ऑफ पुंगी। उन्होंने पुंगी बजाना मना करवाया था, उनको पुंगी की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, कर्कश सी लगती थी, इसलिए उन्होंने पुंगी को बैन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड? क्यों पुंगी को बजाना औरंगजेब के पैलेस में क्यों बंद किया था? इट हैड ए शार्प साउंड, इट वाजंट गुड, इट वाज अनप्लीजेंट और ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है इट वाज अनप्लीजेंट भी था, शार्प साउंड भी था, गुड भी। तो चूँकि तीनों ही चीज़ें आ रही हैं, यदि तो हम इसका आंसर लिखेंगे डी, ऑल। सभी चीज़ें इसमें थी, उनको अनप्लीजेंट तो लगता ही था, साउंड भी अच्छा नहीं था, तो औरंगज़ेब ने इसे बैन किया था। और यदि एक ही ऑप्शन हो, यदि ये ना हो, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, इट वॉज अनप्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी? अब जब औरंगज़ेब ने अपने महल में पुंगी को बजाना बैन किया, तो एक व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि पुंगी में कुछ सुधार किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति कौन था? वो म्यूजिशियन था, सिंगर था, बार्बर था, कौन था? तो वो एक नाई था। एक नाई था जिसने ये सोचा कि इसको पुंगी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसके साउंड को अच्छा किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है इसका सी, अ बार्बर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? अब शहनाई पुंगी से किस तरह से अलग होती है? तो शहनाई में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड। शहनाई का साउंड जो है पुंगी से अच्छा होता है। यदि कोई और ऑप्शन भी हो तो ये भी हो सकता है कि शहनाई में जो है होल्स होते हैं और पुंगी में होल नहीं होते, इसीलिए उसकी आवाज़ जो है बड़ी कर्कश सी आती थी, और जो नाई था उसने उसमें होल करके उसकी साउंड को बेटर किया था। तो ये तो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से है, शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? अब किसने शहनाई के बारे में राय किसने बदली? तानसेन, एवलिन, बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई वादक जो हैं फेमस बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने ही शहनाई के बारे में राय बदली। क्या राय बदली? क्योंकि शहनाई इसके पहले भी बजाई जाती थी, लेकिन वो टेम्पल्स और मैरिज वगैरह में ही बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उसे क्लासिकल स्टेज पर लाए। तो शहनाई के बारे में राय किसने बदली? करेक्ट आंसर है सी, बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी? टेम्पल्स में, वेडिंग्स में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज़ में। तो ये कहाँ बजाई जाती थी? ये टेम्पल्स में भी बजाई जाती थी और वेडिंग सेरेमनीज़ में बजाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक? कब मिला था बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला बड़ा ब्रेक? कब मिला था? 1938 में। कब मिला था? जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में स्टार्ट हुआ था 1938 में, तभी उन्हें अपना बड़ा ब्रेक मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान को यूएसए बुलाया गया था कि वहाँ पर ही एक स्कूल खोला जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ जाने को मना कर दिया। क्या रीज़न था इसका? इसका रीज़न क्या ये था? शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, ही डिडंट लाइक द प्लेस बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को बनारस और गंगा नदी ये दोनों ही इतने अच्छे लगते थे कि वो इंडिया को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ पर बजाई थी? वो नियर रेड फोर्ट पर बजाई थी, जहाँ पर हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब उन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त हिस्टोरिक वन?
15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाना क्यों एक ऐतिहासिक घटना है? क्या है रीज़न? बिस्मिल्लाह बिकेम पॉपुलर, पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, और इट वाज इंडिपेंडेंस डे। डेफिनेटली इसका आंसर होगा इट वाज इंडिपेंडेंस डे, और हम ये भी कह सकते हैं इट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और जब किसी म्यूजिशियन ने वहाँ पर परफॉर्म किया तो इसलिए ये जो है इवेंट थी बहुत ही हिस्टोरिक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? शहनाई को ये नाम कहाँ से मिला? तो शहनाई को आपने पढ़ रखा है, शहनाई का नाम कैसे बना, क्योंकि इसे किसने बनाया था? नाई ने, और इसे सबसे पहले कहाँ बजाया गया था? राजा के दरबार में। तो इसलिए दोनों को मिला के शहनाई जो है नाम बन गया इसका। तो इसका आंसर आएगा ए, फ्रॉम बार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शहनाइज इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? किस इंस्ट्रूमेंट का सुधरा हुआ रूप है ये? तो पहले शहनाई से पहले वो क्या थी? वो थी पुंगी, लेकिन उसमें छेद नहीं थे और पुंगी को सुधार कर शहनाई बनाई गई। करेक्ट आंसर है इसका पुंगी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस? पहला ब्रेक उनको कहाँ पर मिला? तो ये आ जाएगा 8 ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में उनको अपना बड़ा ब्रेक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वाज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947? तो कई लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस लेसन में जिस व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है वो कौन थे? तो उनका नाम है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक? अब एवलिन म्यूज़िक में ही अपना कैरियर चाहती थी, म्यूज़िक कोई कर में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनको लोग डिस्करेज करते थे। क्यों लोग कहते थे कि एवलिन नहीं कर सकती म्यूज़िक? इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न था बिकॉज शी वॉज डेफ, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। इसलिए लोगों को लगता था जब सुन नहीं सकती हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, बिकॉज शी वॉज डेफ। व्हाट डिड रॉन फॉर्ब्स एडवाइस एवलिन? अब जब एवलिन सुनने की कोशिश कर रही थी, उनको नहीं सुनाई दे रहा था, तो रॉन फॉर्ब्स ने उनको क्या एडवाइस दी थी? उन्होंने एडवाइस दी थी फील म्यूज़िक विद हर बॉडी। उन्होंने कहा अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से इसको सुनने की, उसको महसूस करने की कोशिश करो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, फील म्यूज़िक विद हर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूज़िक? एवलिन कैसे सुनती थी म्यूज़िक? जैसा उनको रॉन फॉर्ब्स ने बताया था, ड्रम्स से, फिंगर से, या फिर फीलिंग वाइब्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। उन्होंने अलग अलग बताए थे, अलग अलग पार्ट्स से जो है चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूज़िक? एवलिन क्या स्प्रेड करना चाहती थी म्यूज़िक से? कौन सा मैसेज देना चाहती थी वो? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, म्यूज़िक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, म्यूज़िक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर डेफ। उनका जो मैसेज था, एक्चुअल में उनका जो मैसेज था वो था लव, पीस एंड हैप्पीनेस, यही उनका मैसेज था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? ए, मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 29, हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? राजा के दरबार में शहनाई किसने बजाई थी? तो वो किसने बजाई थी? भाई शहनाई का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो किसने बजाई थी सबसे पहले? एक बार्बर ने, अ बार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को इंस्पिरेशन किससे मिली थी? रेड फोर्ट, रॉयल पैलेस, गंगा घाट। तो वो क्या कहते हैं कि उनका इंस्पिरेशन क्या है? गंगा के घाट। सही आंसर है इसका सी, गंगा घाट। तो ये थे इसके MCQs। अब हम देखते हैं बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वोकैबुलरीज के, उसके पहले आप एक बार ये आंसर की देख लीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई आंसर क्लियर ना हुआ हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। फिर है
क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक एक्सरसाइज से लिया है हमने. टिक द राइट आंसर. द शहनाई और पुंगी वाज अ रीडेड नॉइस मेकर. किसे कहा गया था रीडेड नॉइस मेकर? वो था पुंगी. क्या आएगा इसका आंसर? पुंगी. बिस्मिल्लाह खान बारबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू ए शहनाई. किसने भी पुंगी को शहनाई में बदला? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ओ बाबर. नाई ने बदला था पुंगी से शहनाई में. बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर. बिस्मिल्लाह खां के जो पूर्वज थे वो क्या थे? बार्बर थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे? इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम. बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई किससे सीखा था? उनके अंकल थे, उनका क्या नाम था? अली बख्श. नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू. सबसे पहले कहाँ गए थे बिस्मिल्लाह खान? तो इसका आंसर आएगा अफगानिस्तान. और ये रहे आपके सामने आंसर्स. आप एक बार फिर से इनको चेक कर लीजिए और अगर आप बुक में टिक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे टिक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग. आपको ये बतानी है कि कौन सी फीलिंग्स उनकी पॉजिटिव थी, कौन सी नेगेटिव थी. पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, तीनों तरह में से बताना है. अब पहला है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक. क्या विचार थे उनके कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए? यस. तो आंसर क्या आएगा इसका? पॉजिटिव. द फिल्म वर्ल्ड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नेगेटिव. माइग्रेटिंग टू द यूएसए बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो इंडिया को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. प्लेइंग ए टेम्पल्स. ठीक है, कोई बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, वो लड्डू के लिए जाते थे, तो इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं वो न्यूट्रल थे. गेटिंग द भारत रत्न. भारत रत्न भाई किसी को भी मिलना भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो नेचुरली वो भी पॉजिटिव में आएगा, खुश होते थे वो इससे. द बैंक ऑफ द गंगा, ये तो उनको बहुत ही पसंद था, इसलिए इसका आंसर भी आएगा पॉजिटिव. लिविंग बनारस एंड डोमेराव. डोमेराव और बनारस दोनों को वो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे. बनारस में गंगा के घाट और डोमेराव का लट्ठा, वो जो उनका फेमस मट्ठा था वो उनको बहुत पसंद था, इसलिए इसके आंसर्स को आप एक बार और चेक कर लीजिए कौन सी उनकी पॉजिटिव फीलिंग्स थी, कौन सी नेगेटिव और कौन सी न्यूट्रल. मंदिर जाना इसमें न्यूट्रल है. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगनिंग विथ टू वर्ब. ये देखिए क्वेश्चन आपको मन से लिखना है, लेकिन हम आपको क्लू दे सकते हैं. जैसे टू के साथ में आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स. अब स्कूल की जो स्पोर्ट टीम है वो क्या होप करेगी? भाई वो तो यही होप करेगी कि वो जीत जाए, तो टू लगा के क्या लिखेंगे हम इसे? टू विन. वी ऑल वांट, हम सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम सभी सफल होना चाहते हैं, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं टू सक्सीड. देर एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर. उन लोगों ने जो बच्चा था उसकी जिसको सुनाई नहीं देता था उसकी मदर को क्या सजेस्ट किया? क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. द अथॉरिटीज परमिटेड अस. अब अथॉरिटी ने हमें किस चीज़ की परमिशन दी? ये तो किसी भी चीज़ की परमिशन दे सकते हैं, हम लिख देते हैं टू प्ले. अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू. एक म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया? म्यूजिशियन तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा कि चलो भाई नया राग बनाए. टू प्ले अ न्यू रागा. अब चूंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है इसलिए हम टू नहीं लेंगे, और क्या आएगा? प्ले अ न्यू रागा. तो ये है इसके करेक्ट आंसर. आप एक बार फिर से इनको चेक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेक्स्ट दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां का, उससे आप ये फ्रेजेस और वर्ड्स क्या हो सकते हैं बताइए. द होम ऑफ रॉयल पीपल. द होम ऑफ रॉयल पीपल क्या आएगा? रॉयल रेजिडेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन. अकेले रहने को क्या कहेंगे? सॉलिट्यूड.
अ पार्ट विच इज एब्सोल्यूट नेसेसरी, जो पार्ट बिल्कुल ज़रूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, अति आवश्यक। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, कोई काम जो है हमने पहले नहीं किया है और अब हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आएगा, इम्प्रोवाइज, सुधार कर रहे हैं। विदाउट मच एफर्ट, जिसमें हमको कोई एफर्ट ना करना पड़े तो क्या आ जाएगा, एफर्टलेसली। क्विक एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, तो इसके लिए आएगा थिक एंड फास्ट। ये हैं इसके आंसर्स। रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस किसका आंसर है, जब हमने ये क्वेश्चन पूछा था द होम ऑफ रॉयल पीपल, क्या जाएगा, रॉयल रेजिडेंस। और एकांत के लिए आएगा सॉलिट्यूड और इंडिस्पेंसिबल यानी अति आवश्यक। और फोर्थ का आंसर आएगा इम्प्रोवाइज, विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली, और क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, थिक एंड फास्ट। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। टिक द राइट आंसर। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट, कोई चीज़ को रिवाइव करना यानी पुनर्जीवित करने से क्या होगा, वो, इसका आंसर आएगा लिव्स अगेन, फिर से रहती है। व्हेन ए गवर्नमेंट बैन्स समथिंग इट वांट्स इट, जब गवर्नमेंट चाहती है कि किसी चीज़ को बैन करना, तो बैन करना चाहती है मतलब वो क्या करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टॉप्ड। व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब कोई चीज़ बहुत ही कीमती मानी जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, वेलकम करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। भाई वो कीमती चीज़ तो सभी चाहते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, तो क्या आएगा इसका आंसर, वेलकम इट। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, और हम कोई चीज़ चाहते हैं और हमें वो चीज़ मिलती है, क्या होगा ये, इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर होगा। फिर है इसके बाद व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू, जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल, फाइंड इट ऑफ नो यूज़। भाई आपको जब कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट, जब कोई चीज़ आप रेप्लिकेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसे पहली बार करते हैं या फिर दूसरी बार करते हैं, तो आप इसे करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग इट इज नो लॉन्गर अपसेटिंग, तब वो क्या होगा, नो लॉन्गर अपसेटिंग। नहीं, रेप्लिकेट करने में क्या होगा, रेप्लिकेट कब करते हैं, हम उसकी रिपीट करते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर द सेकेंड टाइम। और when we come to terms with something it is still upsetting या no longer upsetting, जब टर्म्स हो जाते हैं तो ये निश्चित रूप से no longer upsetting होगा। इस तरह से ये आपकी जितने भी MCQs इस लेसन पर पॉसिबल हैं वो सब हमने करके देख लिए हैं, और आप इनको अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि MP बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs ही ज़्यादा पूछे जाएंगे इस साल, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।